हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुमन। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुमन देव ब्लॉग्स में। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और यहाँ रास्ते से। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है अपने धान के खेतों में जाने की, क्योंकि आजकल खेतों में निराई का काम भी शुरू हो गया है। तो सीमा भी चली गई है और मुझे आने में आज थोड़ा सा देर हो गई है, क्योंकि मेरे घर पे गाय को पानी पिला रही थी। तो तभी तक सीमा और साथी लोग आ गए हैं। तो अब मैं भी एक बार फटाफट से अपनी दरांती की धार को तेज़ कर लेती हूँ और उसके बाद चलती हूँ। अभी मैंने अपनी दरांती की धार को भी तेज़ कर ली है और ये देखो। तो अब चलती हूँ फटाफट से, क्योंकि साथी लोग भी सब चले गए हैं, सीमा भी चली गई है। तो मिलती हूँ आपको सीधा अपने खेतों में। रोज़ बारिश की वजह से देखो पूरे रास्ते में भी सेवल जम रखा है और जाने में भी फिसलन हो रही है। तो आराम से जाना पड़ेगा। अभी मैं पहुंच गई हूं अपने धान के खेतों में और हमारा खेत अभी यहां से थोड़ा सा नीचे है। नीचे सीमा दिखाई दे रही है निराई करते हुए और सब लोग भी लगे हैं निराई करने पे। तो अभी मुझे यहां से थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। अभी मैं नीचे खेतों में पहुंच चुकी हूं और यहाँ पे देखो कि कल रात इतनी भयंकर बारिश हुई कि बारिश की वजह से ये पूरा घेरा देखो उस साइड से इस साइड आया और पूरा मलबा ही मलबा आ गया है। और यहाँ पे मेरी दीदी जी भी निराई कर रही है। यदि सकली लो। हाँ, अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने धान के खेतों में और मेरे आने से पहले यहाँ पे देखो सीमा ने पूरा एक घास काट लिया है और नीचे से मेरी सासू जी भी लगी है निराई करने पे। कर ऐसा ही भाई। हाँ, सब। तो सासू जी बोले हैं कि खेत में चूहों ने पूरा बर्बाद कर लिया है। तो अब हम भी थोड़ा बहुत निराई कर लेते हैं और देखते हैं हमारे खेत में कितना बर्बाद कर रखा है चूहों ने। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद में। और यहाँ नीचे से मेरी देवरानी है रुचि। तो रुचि भी बोली है कि दीदी मेरे को भी निकाल ले बस। तो ये है नीचे से, तो नीचे से हाई कर रही है और बोली है अभी मेरे पास घास ही नहीं हुआ वाले। तो अभी हमारे पास भी घास नहीं हुआ है। अभी सुबह के लगभग 10 बजे का टाइम हो गया है। सीमा और मैंने अभी आधे खेत की तो निराई कर ली है। सीमा अभी आगे से निराई कर ही रही है और उससे आगे हम थोड़ा सा आगे तक और जाना है निराई करने के लिए। धान के खेतों में निराई इसलिए करते हैं कि जिससे कि धान के बीच से चूहे भी भाग जाए और धान के बीच में जो छोटी छोटी घास उग जाती है और जो धान की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो उनको भी निकाला जाता है। और जिस जगह पे धान के पौधे बारीक बारीक यानी कि छोटे छोटे रहते हैं तो उनको भी निकाला जाता है, जिससे धान की निराई भी हो जाती है और साथ ही साथ धान की छटाई भी हो जाती है। और आज इतनी आफत आ गई है कि क्या ही बताएं। इतनी भयंकर उमस हो रही है। धूप तो नहीं लग रखी है पर लेकिन उमस इतनी भयंकर हो रही है कि क्या ही बताएं। और जैसे ही धान के बीच में मुँह रख रहे हैं ना निराई करने के लिए, तो धान की पत्तियाँ कुछ खुरदरी टाइप की होती हैं। तो मेरा पूरा मुँह काट लिया है और अजीब जैसा दर्द है और खुजली भी हो रही है। और वैसे ही ऊपर से
उमस हो रही है और वैसे ही पसीना आ रहा है, तो और ज़्यादा खुजली करने का मन कर रहा है। तो चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा, पर लेकिन थोड़ा बहुत निराई कर ही लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। लगभग सुबह के 12 बजे का टाइम हो गया है और हमने इस वाले खेत की पूरी कंप्लीट निराई कर ली है और अपनी भारी वहाँ पे लगा दी है। घास की तो सीमा चली गई है ऊपर, वो दिखाई भी नहीं दे रही है, थोड़ा सा ऊपर चली गई है, ये देखो ये चली गई है। और मैं सासू जी रुचि थोड़ा सा यहाँ पे सासू जी लोगों के खेत में थोड़ा सा निराई करने के लिए छूट रखा है, तो वहाँ पे निराई कर लेंगे, उसके बाद हम भी चलते हैं घर। फाइनली सासू जी लोगों के खेत में भी निराई कर ली है और ये है नीचे से हमारी सासू जी। तो सासू जी दिखा रहे हैं कि ये इतना बल पूरा बर्बाद कर रखा है चूहों ने, सारा बर्बाद कर लिया बल। अब हुए फटाफट दौड़ते था। हल्की हल्की बारिश भी लगना स्टार्ट हो गई है और दिन के 12 बजे का टाइम भी हो ही चुका है, तो भूख भी लग गई है और चलते हैं अब सीधा घर। ज़्यादा ही टूटी। तो सासू जी भी आ गए हैं और यहाँ पे मेरी भारी भी बिल्कुल रेडी हो गई है, तो अब चलते हैं घर। अभी जी और मैं आ गए हैं खेतों से काफ़ी ऊपर, यहाँ जंगल के बीच में, और साथी लोग तो सब चले गए हैं घर। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि मेरी सासू जी के पास बहुत भारी हो रहा है बल भाई, सच बोली भाई, बहुत भारी हो रहा है बल, बोल रहे हैं कि बहुत गरमोनी वाला आज। तो सासू जी को बल भूख भी लग गई और स्वाल्टी भी बल भारी हो रही है। तो वैसे तो मैंने घर फ़ोन कर लिया है अपने देवर जी को, तो देवर जी आ ही रहे होंगे। जब तक देवर जी आते हैं तब तक हम भी थोड़ा थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ से नीचे मंदाकिनी नदी भी दिखाई दे रही है और मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखा है और सामने की पहाड़ी भी काफ़ी गजब की दिखाई दे रही हैं। तो अभी ससुर जी आ गए हैं जी को लेने के लिए और यहाँ पे हैं दोनों के दोनों। एक बार थोड़ा थोड़ा स्वाल्टी से घास हला कर रहे हैं और थोड़ा सा जी ले जाएंगे और स्वाल्टी को बाकी ससुर जी ले जाएंगे। और बहुत भयंकर आफत आ गई है। फाइनली मैं पहुंच गई हूं अपनी गौशाला पे और घास को भी मैंने अंदर रख लिया है और बाकी गाय को तो सीमा ने अंदर बांध दिया है। और मैं काफ़ी देर तक यहाँ गौशाला पर बैठी रही और इतनी भयंकर आफत आई आज कि क्या ही बताएं। तो अब चलते हैं घर, भूख भी लग गई है। अभी मैं पहुंच गई हूं अपने घर पे, तो पहले एक बार नहाने के लिए चलते हैं क्योंकि बहुत भयंकर उमस हो रही है और थोड़ा बहुत तो हम भीग भी गए थे। अभी मैं नहा के घर पे आ गई हूं और कपड़े वगैरह भी मैंने धो दिए हैं, तो अब चलती हूँ लंच करने के लिए। अभी शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है और लंच करने के बाद मैं सीधा सो गई थी, तो अभी उठी क्योंकि आज सुबह के टाइम पे ना बहुत भयंकर आफत आई भाई। जहाँ हम निराई करने के लिए जा रखे थे तो वहाँ से और घर तक का पूरा चढ़ाई चढ़ाई वाला रास्ता था। तो जैसे ही मैं उठी वैसे ही बाहर देखो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। वो तो अच्छा हुआ हम आज सुबह निराई करने के लिए गए और वहीं से घास भी ले आए। तो अभी के लिए बिल्कुल छुट्टी हो रखी है, नहीं तो इस समय बारिश हो चाहे कुछ हो, पर लेकिन घास के लिए जाना तो ज़रूरी था। तो अभी सीमा जा रही है गौशाला गाय को बाहर निकालने के लिए, तो मैं तब तक एक बार चाय वगैरह बना लेती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद में। चाय वगैरह पीने के बाद हम काफ़ी देर तक मैं, सासू जी, देवरानी, सीमा और दादी सब आराम से घर पे बैठे रहे। नहीं तो रोज़ शाम को घास के लिए ही जाते हैं, तो घास काट काट के ना आफत आ गई भाई सच में। तो आज हम करीबन 8-10 दिन बाद घर पे रहे होंगे।
तो अभी शाम के 6:30 बजे का टाइम भी हो चुका है। तो अब चलती हूँ मैं फिर से गौशाला। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं सुमन मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।